हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लेकर के आए हैं कुछ मिक्स सीरीज में ही आपको वर्गीकी का क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन का। इसमें जनरली हम रूट स्टेम फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। प्लांट का क्या सब मॉडिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ क्लासेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन भी काफी अच्छी संख्या में आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है एपी, याद रखिएगा, एक होता है एपीफाइट्स। एपी मतलब होता है एबव, और फाइट मतलब होता है प्लांट। और एक होता है आपका इंडोफाइट। इंडोफाइट, इंडो मतलब हो गया अंदर, यानी किसी प्लांट के ऊपर अगर उगेगा ना तो उसे हम कहेंगे एपीफाइट, और किसी प्लांट के अंदर अगर उगेगा उसे हम कहेंगे इंडोफाइट। इसी तरह से अगर किसी एनिमल के अंदर अगर उगेगा इसे कहेंगे हम एपीजोइक, याद रखिएगा। इस एनिमल के अगर ऊपर अगर कुछ ग्रो कर रहा है तो उसे कहेंगे एपीजोइक, अगर उसके अंदर अगर ग्रो कर रहा है तो कहेंगे इंडोजोइक। जोइक शब्द देखिए, जून एनिमल से आया है, यानी एनिमल से आया है। यहां से आप कर सकते हैं इसको डिफ्रेंशिएट। कर रहा है इसका सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो ऑर्किड्स है। क्या है? ऑर्किड्स एपीफाइट के रूप में। ये ऑर्किड्स जनरली ट्रॉपिक रीजन में या डिजर्ट रीजन में आपको मिलेंगे प्लांट पर। कह रहा है ये किस चीज के लिए किसी प्लांट पे ग्रो करता है, कोई प्लांट अगर किसी प्लांट पे ग्रो कर रहा है उसका कारण क्या है। कह रहा है भोजन के लिए, नहीं भाई। यांत्रिक अवलंबन के लिए, यस। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ये करता है, ठीक ना। मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, उसके बार्क में ये पेनिट्रेट नहीं करता है, ठीक ना। उसके बार्क में पेनिट्रेट नहीं करता है, बस ऊपर उसका क्या होता है एक सपोर्ट लेकर के और बढ़ते रहता है, ग्रो करते रहता है। इसका मेन पर्पस क्या है आपका, मैकेनिकल सपोर्ट। क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट। और सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इसका, ऑर्किड्स का है, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है। ये तो काफी आप लोग जान ही रहे होंगे। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है आपका, लाइकोपीन है। क्या है आपका, लाइकोपीन है। मिर्च में जो तीखापन देखते हैं, मिर्च का तीखापन मिर्च में, इसका कारण क्या है आपका, इसका कारण है ये आपका कैपेसिन, ठीक ना। क्या है, कैपेसिन। और अगर आप सूरजमुखी का पौधा देखिएगा, सूरजमुखी का, तो सूरजमुखी का जो कलर होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है, ठीक ना। तो आप समझ गए ये क्या है आपको, ये मिर्च में है, ये क्या है आपका टमाटर में है, ठीक। यहाँ पूछ रहा है आपका टमाटर में, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोफिन के कारण। काफी फेमस क्वेश्चन है ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है आपका निपेंथिस खासियाना, जिसे हम क्या कहते हैं घटपर्णी। क्या कहते हैं, घटपर्णी। ये क्या आपका इंसेक्टिवोर्स है। क्या है ये आपको, इंसेक्टिवोर्स। इसे हम लोग कीट भक्षी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कीट भक्षी। यह कीट भक्षी कहाँ पाया जाता है, हम बताए थे इससे पहले भी, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आपको पाया जाएगा, ठीक ना। तो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन में कौन है आपका, सेवन सिस्टर में मेघालय वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको पाया जाएगा मेघालय वाला एरिया में। इसलिए कर पाया जाता है, इस मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है इस मिट्टी में। इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आपका क्या करता है, यह प्लांट इंसेक्ट को क्या करता है, भक्षण करता है। और इंसेक्ट से निकलने वाले नाइट्रोजन से क्या करता है, ये अपने नाइट्रोजन की कमी को क्या करता है, पूरा करता है। कर रहा है डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं। डॉल्फिन काफी फेमस है ये। डॉल्फिन को लेकर के 5 अक्टूबर और 2009 को नीतीश जी का एवं मनमोहन सिंह की एक मीटिंग होती है, ठीक ना। नीतीश कुमार और मनमोहन सिंह की एक मीटिंग होती है,
और इस मीटिंग में नीतीश जी सुझाव देते हैं मनमोहन सिंह जी को, जो उस समय देश के तत्कालीन क्या थे, प्रधानमंत्री थे। उनको सुझाव दिया जाता है कि क्यों ना इस विलुप्त प्राय प्राणी को हम लोग क्या देश का जलीय पक्षी घोषित, जलीय जीव घोषित किया जाए। हमारा क्या है ये राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये राष्ट्रीय जलीय जीव। बिहार में आपको मिलेगा ये, बिहार में भी यहाँ भागलपुर तरफ अगर जाइएगा, भागलपुर तरफ आप जाइएगा तो वहां पर मिलेगा एक आपको विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक ना। तो भागलपुर में बनाया गया है, कहां पर, भागलपुर में। भागलपुर में मिलेगा विक्रमशिला, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक ना। तो नीतीश जी की बात को मान करके और मनमोहन सिंह जी ने इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया, ठीक ना। 14 अप्रैल को हम लोग डॉल्फिन डे मनाते हैं, याद रखिएगा, 14 अप्रैल को डॉल्फिन डे, डॉल्फिन डे हम लोग 14 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक ना। हमारे गुरुदेव रहे हैं डॉक्टर आर के सिन्हा सर, इन्हें डॉल्फिन मैन कहा जाता है, ठीक ना। पटना साइंस कॉलेज में ये डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के प्रोफेसर रहे हैं, रिटायर कर गए हैं अभी। इन्हें डॉल्फिन मैन कहा जाता है, ठीक ना, इन्हें डॉल्फिन मैन कहा जाता है, ठीक। जहानाबाद के रहने वाले थे नीतीश जी, इनसे बहुत कुछ सीखे हैं, ठीक ना। और तब जाकर के नीतीश जी इन्हीं कहने पर डॉल्फिन को लेकर के क्या काफी ज्यादा सजग हुए, और इन्होंने मनमोहन सिंह जी को कह करके गंगा डॉल्फिन को क्या किया, इन्होंने एक जलीय जीव घोषित किया, ठीक ना। इसका प्लांटेनिस्टा प्लेटेनिस्टा गेंगेटिका, गेंगेटिका इसका आपका साइंटिफिक नाम है गंगा डॉल्फिन का, ठीक। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपको, बिहार के कहां पर, भागलपुर में क्या विक्रमशिला में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाया गया है। 14 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, ठीक ना। 5 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह ने इस चीज को, इस प्रस्ताव को, नीतीश जी के इस प्रस्ताव को इन्होंने स्वीकार किया, और इसे क्या राष्ट्रीय जलीय जीव, और यह क्या आपको मेमल से याद रखिएगा, स्तनधारी में इसकी गिनती आती है, ठीक ना। कहाँ स्तनधारी में इसकी गिनती आती है, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन करा है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गुण, ये तो काफी आप लोग फेमस है, ठीक ना, सल्फर की वजह से, क्या इसमें सल्फर पाया जाता है, ठीक ना। और यही सल्फर की वजह से क्या होता है, जब ये सल्फर क्या होता है, जब एयर के थ्रू क्या होता है आपके हमारे आंख तक आता है, तो क्या होता है आंख में आंसू आ जाता है, ठीक ना, आंख में आंसू आ जाता है। आगे क्वेश्चन है सल्फेनिक एसिड वाला, हम डिस्कस करेंगे। सारा जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। तो रूट में क्या होता है आपका, रूट हेयर, क्या होता है रूट में, रूट हेयर होता है। इसी रूट हेयर से क्या करता है हमारा आपका ये प्लांट का क्या है, जड़ जो होता है, रूट जो होता है, इस रूट में क्या होता है, रूट हेयर्स, क्या होता है, रूट हेयर्स। और यही रूट हेयर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किस चीज को, वाटर को। इस तरह से देखिएगा रूट आपको मिलेगा, इस पे इस तरह से रूट हेयर्स आपको मिलेंगे, ठीक ना, रूट हेयर मिलेंगे आपको, ठीक। और यही रूट हेयर क्या करता है आपको वाटर्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक ना। ओके चलिए देखिए आ गया, प्याज के छिलका उतारने पर आंसू आता है क्योंकि प्याज निष्कासित करता है किस चीज को, सल्फेनिक एसिड को, किस चीज को, सल्फेनिक एसिड को। प्याज में एक्चुअली क्या होता है, ये सल्फेनिक एसिड हमारे आंख तक आता है, और एक आपका एमिनो एसिड होता है सल्फोक्सीडेज, सल्फोक्सिन, ठीक ना। ये एमिनो एसिड को ये क्या करता है आपको, आपका इंजाइम यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, सल्फेनिक में, सल्फेनिक एसिड में, ठीक। और यही सल्फेनिक एसिड जब हमारे आपके आंख तक आता है तो आंख में क्या, लेक्राइमल ग्लैंड, आंख में क्या है आपका लेक्राइमल ग्लैंड,
लेक्राइमल ग्लैंड पर जब ये पड़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आंख में आंसू आ जाता है, टीयर्स। समझ गई ना? उसमें क्या है आपका, सल्फेनिक एसिड का योगदान है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सील। सील बिलोंग्स टू, सील देखे होइएगा आप लोग, ये देखते होइएगा अगर डिस्कवरी चैनल वगैरह, तो वहां पर आपको सील दिखेगा। तो यह सील क्या है, आपका स्तनधारी है। क्या है ये, स्तनधारी है। इसे हम ओ भीवी पेरस भी कहते हैं, याद रखिएगा, भीवी पेरस, ठीक ना। ये बच्चे को जन्म देता है। क्या है, बच्चे को जन्म देता है, ठीक ना। और बच्चे का पोषण किससे करता है, प्लासेंटा से। प्लासेंटा के द्वारा क्या होता है, बच्चे का पोषण होता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, आपको स्तनधारी कहते हैं। एक होता है ओविपेरस, याद रखिएगा, ओविपेरस जो क्या होता है, एग देता है। जो क्या करता है, एग देता है, ठीक ना। तो इसे हम ओविपेरस में रखते हैं, ठीक। यूथेरिया एक सब क्लास होता है, उसी में इसको रखा गया है। जब मेमल्स पढ़िएगा तो मेमल्स के एक यूथेरिया क्लास में, यूथेरिया में उसी को रखा गया है जो क्या है, थोड़ा सा चालाक है, ठीक ना। चालाक इंटेलेक्चुअल जो एनिमल है, जैसे चिंपैंजी वगैरह है, आपको इसमें रखा गया है, ठीक ना। तो थोड़ा सा ये चालाक होता है सील्स आपका, और मेमल्स है, आदमी के बात को क्या है, ये मानता है, देखिएगा, ठीक ना। बहुत सारा करतब दिखाते हुए आपको मिलेगा, ठीक। यही सील है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है। हल्दी, हल्दी प्राप्त होता है, ये क्या आपका अंडरग्राउंड स्टेम है, याद रखिएगा। और ये क्या आपका तना से है। क्या है, तना से, ठीक ना। राइजोम है, उसमें भी क्या आपका राइजोम वाला पार्ट। इसी से आपको अदरक भी है, अदरक और हल्दी दोनों क्या आपका तना है, ठीक ना। तो तना वाला पार्ट से क्या हमें मिलता है, आपको हल्दी या फिर अदरक, ठीक ना। किंगर और टर्मरिक दोनों आपका यहीं से मिलता है, ठीक। और दोनों का दोनों क्या है, आपका तना है, ठीक। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आलू भी आपका क्या है, तना है। कहता है पपीता में पीले रंग का कारण क्या है। लाइकोपीन का मामला अभी आपने देखे कहा, टमाटर में, ठीक ना। टमाटर में देखिए लाइकोपीन। केरिकोजेंथीन ये पपाया में पाया जाता है, कहाँ, पपाया में। इसी की वजह से क्या होता है, पपीता का रंग क्या होता है आपका, पीला होता है। पपीता का रंग क्या होता है आपका, पीला होता है, ठीक ना। समझे, चलिए। और कैरोटीन है, कैरोटीन का क्या है आपका, दूध का, दूध का पीलापन का कारण भी क्या है आपका कैरोटीन है। आलू का हरा रंग, आलू का हरापन क्या सोलेनीन के कारण होता है। कैपेसिटीन के बारे में अपने आप ही देख लिया, मिर्च में पाया जाता है, कहां पर, मिर्च में पाया जाता है, ठीक ना। हल्दी में क्या होता है, कुर्क्यूमिन। हल्दी में आपका हल्दी का जो पीला रंग होता है वो कुर्क्यूमिन के वजह से होता है, ठीक। यहीं से आपका क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या आपका कैरिकोजेंथीन। पपीता का पीला रंग का कारण क्या है आपका कैरिकोजेंथीन। दूसरा क्वेश्चन करा, ईस्ट और मशरूम क्या है, यह क्या है आपका एक फफूंद है। क्या है ये आपका कवक जिसे कहते हैं, कवक, फंगस, ठीक ना। और इसका स्टडी जिस ब्रांच में कहते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। सवाल का ब्रांच क्या कहलाता है आपका माइकोलॉजी, ठीक ना। नग्न बीजी, नेकेड सीड, ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है। ये क्या है आपका जिम्नोस्पर्म, साइकस पाइनस ये सब आ जाता है। चलिए, गांठदार तो जान ही रहे, नाइट्रोजनस, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, ये सब आ जाएगा। तो ईस्ट क्या है आपका, जो मशरूम हम आप खाते हैं, ये क्या है आपका सबके सब कवक है। यही ईस्ट क्या करता है, आपको किण्वन की प्रक्रिया करवाता है, फर्मेंटेशन। क्या, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, ठीक, ये करवाता है आपका। तो यहां पर आंसर हो जाएगा क्या आपका कवक, आंसर हो जाएगा आपका कवक। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है, जड़, तना, पत्ती, पुष्प।
यही क्या करता है, लाइफ साइकिल इसी के से चलता है, और यही क्या होता है, न्यू प्लांट को आपको देता है। क्या है, न्यू प्लांट देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पत्ती तना जड़ ये सब भी है, लेकिन क्या है, सारे प्लांट में इसके द्वारा क्या है आपको, ये सब क्या है आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है। ठीक ना, देखिएगा पत्थर चूड़ वगैरह को, ब्रायोफाइलम ये सब का पत्ती लेकर के लगा दीजिएगा तो लग जाएगा। ठीक ना, ये सब हो जाता है। रूट वाला भी बहुत है, रूट से आपको लग जाता है, बहुत स्टेम से लग जाता है। गन्ना वगैरह को देखिएगा, स्टेम काट करके लगा दीजिए आपका लग जाता है। ठीक ना, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है आपका, पुष्प है। इसी के द्वारा क्या होता है आपका, ओवरी इसमें बनता है आपका, ओव्यूल बनता है। ठीक ना, बी अंडाशय है, अंडाशय फिर क्या होगा, फल देगा। इसका जो बीजांड होता है ओव्यूल, वो क्या करेगा आपको, सीड देता है। तो ये हमारा सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है। और इसको क्या है, आप ज्यादा दिन तक इसको क्या है, रख भी सकते हैं। सर्वाइवल कैपेसिटी भी क्या है इसकी, ज्यादा होती है। उसके द्वारा ही क्या कर सकते हैं आप, हाइब्रिडाइजेशन भी करवा सकते हैं। आपका क्या है, क्वालिटी में सुधार करना है। ठीक ना, इसमें आप करवा सकते हैं। तो ये सब आपका प्रोसेस के द्वारा आप क्या है, एक बेहतर उन्नत किस्म भी आप तैयार कर सकते हैं। उसमें क्या आपका फूल की बहुत बड़ी योगदान है। ठीक ना, तो क्वेश्चन करा एम्फीबिया, सैलमेंडर को भी, मेढक हो गया सालमेंडर हो गया, इस सब को हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। 3 चेम्बर हर्ट होता है, याद रखिएगा, 3 चेम्बर हर्ट होता है। ठीक ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, कह रहा है बहुत तेजी से चलने वाली, वेरी फास्ट मूविंग बोट्स, एनिमल्स दैट कैन लिव ओनली इन वाटर, एनिमल दैट कैन लिव ओनली इन वाटर, एनिमल दैट कैन लिव ऑन बोथ वाटर एंड, इसे क्या कहते हैं हम, उभयचर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, उभयचर। ठीक ना, और ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड होता है, याद रखिएगा। क्या है, कोल्ड ब्लडेड। हाइबरनेट हो जाएगा, जैसे ज्यादा ठंडा पड़ेगा, ज्यादा गर्मी पड़ेगा तो क्या होगा, हाइबरनेट हो जाता है, हाइबरनेशन में चल जाएगा। बिल के अंदर जाकर के क्या होता है, ये छिप जाता है। बिल के अंदर जाकर के क्या होता है, ये छिप जाता है, समझ गए ना, और हाइबरनेट हो जाता है। ठीक, तो एम्फीबियंस हम कहते हैं इसे। इसमें मेढक और सालमेंडर्स है। इसका फर्टिलाइजेशन क्या होता है, शरीर के बाहर होता है। निषेचन क्या होता है, निषेचन, निषेचन आपका क्या होता है, वाह्य निषेचन होता है। क्या होता है, वाह्य निषेचन। ठीक ना, समझ गए। तो ये सब इंफॉर्मेशन है आपका, और इसे क्या हम कोडाटा वर्ग में रखते हैं, याद रखिएगा। कहाँ, कोडाटा वर्ग में रखते हैं, ये कोडाटा का है। ठीक ना, एम्फीबियंस। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन है, अभी हम बताए हैं, प्रकंद, राइजोम वाला पार्ट। क्या है, राइजोम, यही हम खाते हैं हल्दी का। ठीक ना, और ये क्या है आपका, स्टेम है। स्टेम में भी क्या, तना, और ये क्या है, अंडरग्राउंड है। क्या है ये, अंडर ग्राउंड स्टेम है, याद रखिएगा। ठीक ना, और इसी में हम हल्दी रखते हैं, और अदरक भी इसी में है। ठीक ना, गिंगर, गिंगर, और ये दोनों दोनों क्या आपका राइजोम है। ठीक ना, तो हल्दी हो गया, अदरक हो गया, दोनों को हम क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। दोनों को हम क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। ठीक, चलिए, हाइड्रोफाइट्स क्या है, हाइड्रो पानी, फाइट्स मतलब जल, जो पानी में उगने वाला है उसे क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोफाइट्स। अरे यहाँ पर आपका थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, रुकिए देखने दीजिए। यहाँ हो जाएगा जलीय पौधे, जलीय पौधे। ठीक, यहाँ हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका पौधीय रोग, पौधीय रोग, पौधीय रोग। और यहाँ पर हो जाएगा जड़ रहित पौधे। ठीक ना, इंग्लिश आपका सब गलत है। ठीक, क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जलीय पौधे। ठीक ना, क्या हो जाएगा, जलीय पौधे। हाइड्रोफाइट्स को हम क्या कहते हैं, जलीय पौधे। ठीक, जो आपका क्या है
ड्राई एरिया में उगेगा उसे क्या कहेंगे हम? जीरोफाइट। क्या कहेंगे हम? जीरोफाइट। बालू में, सैंड में उगने वाला क्या कहते हैं हम लोग? सेमोफाइट। क्या कहते हैं हम लोग? सेमोफाइट। ठीक ना। साल्टी एरिया में उगता है उसे हम क्या कहते हैं? हेलोफाइट या लवोनभीद। ठीक ना। साल्टी एरिया में उगता है। ठीक, तो ये सब है। धूप में, धूप प्रिय, जिसको धूप प्रिय प्रिय है उसे हम क्या कहते हैं? हेलियोफाइट। ठीक, समझ गए ना। जिसे छाया प्रिय है उसे क्या कहते हैं हम? जियोफाइट। ठीक, इस सब तरह का आपका है बहुत सारे। बहुत न जो न ज्यादा ड्राई एरिया में न ज्यादा पानी वाला एरिया में उगता है उसे हम क्या कहते हैं? मीसोफाइट। मीसोफाइट। इस तरह के आपको प्लांट है। ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन कर रहा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एप्स। देखिए लंगूर जो है ना, लंगूर एक तरह से एप नहीं है। ये सब, ये तीनों क्या है आपका? एप्स है। एप्स मतलब ये सब मानव सदृश है, याद रखिएगा। मानव सदृश ह्यूमनॉइड में आता है। ठीक ना। ह्यूमनॉइड, ये लगभग लगभग जो है ना, ये सब मानव के समान इसका नेचर है। ठीक ना। इसलिए करके हम लोग इसे ह्यूमनॉइड में रखते हैं। कहां पर? ह्यूमनॉइड में रखते हैं। समझ गए ना। बाद में की और कुछ नहीं, सबके सब क्या है आपका? ये होमिनोइडी का है। ठीक ना। होमिनोइडी का है। होमिनोइडी, ठीक। वन मानुष जिसे कहते हैं, वन मानुष, सब यही है। समझ गए ना। इसमें लंगूर को जो है मानव के समान नहीं है इसके, यानी कि इसमें समझ सकते हैं कि थोड़ा सा मानव के अकॉर्डिंग क्या है चलता है। देखिएगा गोरिल्ला वगैरह क्या है? मानव के समान है, थोड़ा इशारा समझता है। जैसे आप ट्रेंड कीजिएगा तो ट्रेंड हो जाता है। लंगूर ये क्या है आपको? ऐसा इसमें मुश्किल है थोड़ा। ठीक ना। तो लंगूर को आपको एप्स में नहीं रखा गया है। ठीक। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है। लीची को किस में रखते हैं हम लोग? नट में रखते हैं। ठीक ना। लीची को नट में रखते हैं। हेस्पेरिडियम हम लोग संतरा को रखते हैं। संतरा, नींबू वाले पौधे को रखते हैं। ठीक ना। वाले पौधे को रखते हैं। ठीक, हेस्पेरिडियम में रखते हैं। ठीक ना। एक्चुअली आप लोग डूब में, जैसे कि आपका डूब में हो जाएगा आम वगैरह है। देखिए डूब में जो रखा जाता है जिसमें इक्टोडर्म, सॉरी एपीकार्प, एपीकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प होता है। ठीक ना। इसको हम लोग डूब में रखते हैं, आम वगैरह। ठीक ना। हेस्पेरिडियम को हम लोग इसमें जैसे एकदम उसका रेशा वाला जो होता है ना पार्ट खाते हैं वो, इसका जो है आपका फ्यूज होता है। एपीकार्प और मीजोकार्प क्या है इसका? फ्यूज हो जाता है। ठीक ना। इसी में आपको काजू को भी रखते हैं, काजू। और एक ही सिंगल मोनोकार्पिलरी होता है, सिंगल ओवरी से ये आपका फ्रूट बनता है, याद रखिएगा। सिंगल ओवरी, एक ही बीजांड से फ्रूट का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये सब सिंपल फ्रूट में एक फ्लैशी होता है, एक ड्राई होता है। तो ये है आपका ड्राई सिंपल फ्रूट का एग्जाम्पल है, ड्राई। और इसका जो खाने वाला जो पार्ट है, जो लीची का एडिबल पार्ट है, वो एरिल कहते हैं। एरिल को हम लोग खाते हैं। ठीक ना। एरिल, एडिबल पार्ट यही है, खाने वाला पार्ट। ठीक, तो लीची को हम लोग क्या नट में रखते हैं। ठीक ना। इसमें क्या होता है नीचे इसका एक क्या होता है, एक अंदर में क्या होता है आपका? सॉलिड होता है इसका बीज, इंडोडर्म्स। ठीक ना। ये होता है आपका। चलिए, दूसरा है आपका किसका सही सुमेलित नहीं है? सेल्फ सस्टेनिंग, हर्बीवोर्स, स्वजीवी। स्वजीवी यानी ऑटोट्रॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव, परजीवी उपभोक्ता, मृतोजीवी इविटर से प्रोफाइट्स। हर्बीवोर्स, देखिए बात बताते हैं। सबसे पहले क्या होता है? प्लांट। क्या है? प्लांट। प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। प्लांट को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर। ठीक। प्लांट को खाने वाला क्या है आपका? इसका सही सुमेल नहीं है। पैरासाइट तो कंज्यूमर है ही। देखिए प्लांट को खाने वाला क्या है आपका? मान लीजिए कि भेड़ बकरी है, भेड़ है, बकरी है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक, प्राइमरी कंज्यूमर कहेंगे।
इसको जो खाने वाला है उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। यहां पर आपका तृणभक्षी, एक मिनट फोन किसका आ रहा है, तृणभक्षी, यहाँ कुछ गड़बड़ी तो नहीं किया है, तृणभक्षी हर्बीवोर्स, भेड़ का बच्चा, इसको अगर हम मान लीजिए खाते हैं तो भेड़ और बकरी इसे क्या है प्राइमरी कंज्यूमर में रखेंगे ना, और फिर इसको जो खाएगा उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। मान लीजिए कि मानव खाया, मानव या फिर इसको अगर कोई मान लीजिए कि बाघ खाया या भेड़िया खाया, भेड़िया खाया, इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो हर्बीवोर्स आपका क्या है, हर्बीवोर्स आपका प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा, ठीक ना, सेकेंडरी में यहाँ पर नहीं आएगा। ये आपका थोड़ा सा स्वजीवी जो होता है ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, जनरली प्लांट होता है, क्या होता है, प्लांट। और ये प्लांट को हम लोग क्या उत्पादक कहते हैं। परोपजीवी ये क्या है, कंज्यूमर ही है, जो क्या है पैरासाइट के रूप में किसी के ऊपर जाएगा तो क्या है, एक तरह से उपभोक्ता ही है, खाने वाला है। सेप्रोफाइट क्या है, विबंधक, ये क्या है विबंधक, हिंदी का समझ में नहीं आता है मुझे भी इतना शुद्ध हिंदी, ठीक ना, तो ये आपका गलत है। करे मानव सदृश लघुत्तम कपि, मानव सदृश ये सब के सब क्या है आपका ह्यूमनवाइड है, ह्यूमनवाइड में आता है, ठीक ना, सब के सब मानव सदृश है। लेकिन इसमें भी कह रहा है सबसे छोटा, सबसे छोटा में आपका गिबन है, इंडोनेशिया वगैरह एरिया में पाया जाता है, ठीक ना, गिबन। ये भी बहुत चालाक जानवर है, इंडोनेशिया इंडो म्यांमार के एरिया में आपको पाया जाएगा। दूसरा कह रहा है खमीर, जिसे हम ईस्ट कहते हैं, अभी बताए थे। ईस्ट क्या है आपका, ईस्ट हो गया मशरूम है, ये क्या है आपका कवक है, क्या है कवक, फंगस है, ठीक, ये कवक है आपका सब क्वेश्चन। और यही क्या करता है आपको किण्वन में मदद करता है, क्या करता है किण्वन में मदद करता है, ठीक ना। और क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल बनाता है, इथाइल अल्कोहल बनाता है, ठीक ना। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से आंसर हो जाएगा आपका। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु प्राप्त करता है, यहाँ प्यूपा होगा, प्यूपा, प्यूपा, भाई किसका फोन आ रहा है, यहाँ पर होगा आपका प्यूपा, ठीक ना, कोशित। इसी से क्या होता है, प्यूपा से ही क्या होता है आपका फाइबर बनता है, ये तो पता ही होगा, सहतूत के पेड़ पर होता है, सहतूत के पेड़ पर, ठीक ना, ठीक। और ये प्यूपा से ही क्या हम लोग, इसी से हम लोग रेशम प्राप्त करते हैं, ठीक। दूसरा, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जयांग अलग अलग समय पर, अगर अलग अलग समय पर दोनों मैच्योर हो तब हम उसे क्या कहेंगे। अगर अलग अलग समय पर मैच्योर होता है, देखिए इसमें यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ी किया है, डाइको को गेमी होगा यहाँ पर, ये सही है, ठीक ना। और कहीं कोई समस्या किया है, हर्माफ्रोडिटिज्म सही है आपका, ठीक ना। देखिए भिन्न काल पक्वता, भिन्न मीन्स अलग अलग, काल मतलब समय, पक्वता मेच्योरिटी। इसमें क्या होता है पोलन ग्रेन आपका, जो पोलन ग्रेन होता है और स्टिग्मा, ठीक ना, ये अलग अलग समय पर क्या होता है मेच्योर होता है। ये क्या होता है अलग अलग समय पर आपका मेच्योर होता है, सेम समय नहीं मेच्योर होता है, ठीक ना। जैसे सौंफ देखिएगा, सौंफ हो गया, धनिया हो गया, ठीक ना, या फिर गुलाब वगैरह है, इस समय क्या होगा, कभी आपका क्या होगा ये आपका पोलन ग्रेन्स मेच्योर हो जाएगा, कभी क्या होगा आपका बाद में अंडाशय मेच्योर होता है, कभी पराग और कभी अंडाशय हो जाता है, ठीक ना। तो ये चीज है। हर्माफ्रोडाइट का तो एग्जांपल आप जान ही रहे हैं, हर्माफ्रोडाइट में क्या है एक ही फल में क्या आपका मेल और फीमेल, मेल और फीमेल क्या है एक ही फ्लावर में आपको मिलेगा, तो इसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, क्या कहते हैं इसे हम हर्माफ्रोडाइट। गेहूं हो गया, धान हो गया आपका, इसमें एग्जांपल आ जाएगा गेहूं, धान, और आ जाएगा आपका बैगन, टमाटर,
ये सब आपका हर्माफ्रोडाइट है। इसे हम कहते हैं भिन्न काल पक्वता, यानी मेच्योरिटी जो है ना एक ही साथ नहीं होता है, बाद में होता है, कोई पहले हो जाएगा कोई बाद में होगा, ठीक ना। ये सब इसे हम कहते हैं, यहाँ पर देखिए डाइको को गेमी कहते हैं, ठीक ना। आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, प्रथम पोषक अंतर्गत क्या है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कौन आएगा, ग्रीन प्लांट। यही आपका क्या है, प्रोड्यूसर है, अभी हम बताए थे प्रोड्यूसर। उत्पादक जिसे कहते हैं, देखिए क्या है, उत्पादक है प्रोड्यूसर, उत्पादक को हम लोग कहते हैं T1। इसको जो खाने वाला है प्रथम उपभोक्ता क्या होगा, उपभोक्ता होगा T2। जो द्वितीयक उपभोक्ता होगा वो क्या होगा, वो हो गया जाएगा आपका T3। इसके ऊपर जाएगा तृतीय तो T4। टॉप कंज्यूमर मान लिया बाघ वगैरह क्या है T4 में, T5 में आ जाएगा। इस तरह से आपका होता है। तो कह रहा है प्रथम पोषक स्तर, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कौन आएगा आपका, ग्रीन प्लांट आएगा। कौन आएगा, ग्रीन प्लांट, ठीक ना। इसे हम लोग फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर हरित पादप, ठीक ना। इकोलॉजी पढ़िएगा तो वहां पर आएगा। ऑक्टोपस तो पता ही होगा, मोलुस्का में रखते हैं ऑक्टोपस को, ठीक ना। सॉफ्ट मोलुस्क में जो है ना, मोलुस्क में सॉफ्ट स्किन वाले को रखते हैं, याद रखिएगा, सॉफ्ट स्किन वाले को रखते हैं, ठीक ना। इसी में आपको घोंघा वगैरह मिलेगा, घोंघा ऑक्टोपस सब इसी में मिलेगा, ठीक ना। इसे हम कहते हैं क्या, जब फाइलम पढ़िएगा प्रोटोजोआ पोरिफेरा सिलेंट्रेटा प्लेटीहेलमिन्थस, वहीं पर आपको मोलुस्का फाइलम है, क्या है, मोलस्का, सॉफ्ट बॉडी वाला, ठीक ना। इसे हम रखते हैं मोलुस्का में। चलिए दूसरा है आपको रेशम कीट जिन पर पनपता है वो क्या, अभी बताएं, शहतूत की पत्तियां। शहतूत की पत्तियां पे यहीं पर क्या आपका प्यूपा है, और प्यूपा से हम लोग क्या करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं। भागलपुर तरफ रहने वाले जो लोग होंगे उन्हें इसकी बहुत जानकारी होगी, शहतूत की पत्ती पर बनाया जाता है। निम्न अधोभूति उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, जड़ के बारे में कह रहा है। स्वीट पोटैटो क्या है आपका, ये जड़ है, याद रखिएगा। ट्यूबरस रूट है, ये क्या आपका ट्यूबरस रूट है, ठीक ना। बाद बाकी ये भी क्या है आपका बंडा, ये सब क्या है आपका, ये और ये तीनों का तीनों क्या है, तना है, स्टेम है, ठीक ना। शकरकंद क्या है आपका, स्वीट पोटैटो आपका रूट है। मूली क्या है आपका, रूट है। तना क्या है, रूट है, ठीक ना, याद रखिएगा। ये सब क्या आपका रूट में आ जाता है, ठीक ना। सलजम, सलजम भी आपका रूट है, ठीक। ये सब आपका रूट में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। आलू को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबर, ट्यूबर, ठीक ना। जिमीकंद, ओल हो गया, अरबी हो गया, ठीक ना। कॉर्म इसको कहते हैं, कॉर्म, CORM, कॉर्म, ठीक। ये सब के सब क्या है, स्टेम है। ये क्या है आपका शकरकंद, आपका रूट है। कपास का प्रमुख घटक क्या है, कपास क्या आपका सेलुलोज है, याद रखिएगा। मेन इसमें क्या होता है, सेल वाल, सेल वाल, और ये जो है आपका सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का, क्या, कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर। तो इसका मेन जो कंपोनेंट है ना वो क्या आपका सेलुलोज है, क्या है, सेलुलोज है। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन क्या, आर्की बैक्टीरिया का एक समूह जो है ना वो मीथेन का उत्पादन करता है, याद रखिएगा। ये क्या करता है, CO2 ले लेता है, और ये मिथेनोकोकस नाम के, मिथेनोकोकस नाम के आर्की बैक्टीरिया ये CO2 को क्या करता है, मीथेन में कन्वर्ट करवा देता है, ठीक ना। ये मीथेन को प्रोड्यूस करता है। आर्ची बैक्टीरिया देखिए, आर्ची बैक्टीरिया एसिडिक बैक्टीरिया भी होता है, काफी ज्यादा एसिड वगैरह होता है तो वहां पर भी सरवाइव करता है। लेकिन यहाँ पर क्या आपका अम्ल का उसमें सरवाइव, आर्ची मतलब ही होता है एंशिएंट, याद रखिएगा, एंशिएंट, पुराना, ठीक ना। इसका सेल वाल जो होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका काफी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक ना। जिगजैग लेयर में होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस वजह से क्या होता है आपका ये
काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रांच भी होता है, क्या होता है, ब्रांच भी होता है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक ना, कोशिका झिल्ली, जिसकी वजह से क्या होता है, काफी ज्यादा टेम्परेचर को ये झेल लेगा, ठीक ना, मतलब कि विपरीत परिस्थिति में भी ये क्या करेगा, अपने आप को सरवाइव कर लेता है, ठीक ना। तो वो है आपका आर्ची बैक्टीरिया, और ये क्या करता है, वायुमंडल के CO2 को क्या करता है, मिथेनोकोकस नाम के आर्ची बैक्टीरिया क्या करता है, इसको कन्वर्ट करवा कर क्या करता है, CH4 बना देता है, मीथेन बना देता है। कह रहा है सबसे बड़ा अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट करीब 60 फीट का होता है, याद रखिएगा, ठीक ना, और इसमें बैकबोन नहीं पाया जाता है, ठीक ना, बैकबोन आपका नहीं पाया जाता है, ठीक ना। तो ये है सबसे बड़ा क्या है आपका अकशेरुकी है, सबसे बड़ा क्या है अकशेरुकी है, ठीक ना। और सबसे बड़ा की अगर बात किया जाएगा, सबसे बड़ा में क्या होगा आपका व्हेल होगा, सबसे बड़ा। ये स्क्वेडिस मोलुस्का वर्ग में आता है, ठीक ना, मोलुस्का में एकदम इसका बड़ा बड़ा आंख रहेगा, थोड़ा सा सूंग वगैरह रहता है, ठीक ना, तो स्क्वेड है ये मोलुस्का का है, ठीक ना, मोलुस्का का है। ऑक्टोपस की तरह ही, ऑक्टोपस इस तरह से रहता है ना, उसी तरह से इसका काफी बड़ा साइज रहता है, 60 फीट इतना बड़ा रहता है, सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट, और सबसे क्या है ये लार्जेस्ट वर्टिब्रेट, लार्जेस्ट वर्टिब्रेट में आता है क्या आपका व्हेल आता है, ठीक। चलिए, दूसरा है मलेरिया रोग की को प्रभावी रूप से कौन, कुनैन, कुनैन क्या करते हैं, सिनकोना की छाल से हम निकालते हैं, कुनैन एंटी मलेरिया है, ये क्या है आपका एंटी मलेरिया, एंटी मलेरिया। अब इसके जगह पर आ गया है क्या, अब आ गया आपका क्लोरोक्विन, ठीक ना। तो ये हमने 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करवाया है, उम्मीद करते हैं काफी ज्यादा आप लोग को फायदा पहुंचाएगा, किसी भी तरह का, ये थोड़ा सा हमने अब स्तर को बढ़ा दिया है, SSC से थोड़ा सा बढ़ा दिया है स्तर, SSC में भी काम आएगा, PCS में भी काम आएगा, रेलवे में भी काम आएगा, किसी भी एग्जाम को दीजिएगा तो वहां पर आपको ये काम आएगा, ठीक ना। बायो में बस आप लोग को जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, इसी में से कहीं न कहीं क्वेश्चन आपको टैली करते रहेगा, ठीक ना। बस थोड़ा सा कंटिन्यूटी बना के रखिए, आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। हम तो रोज रेगुलर सेशन लेकर के आ ही रहे हैं, अच्छा लगे तो आप एंजॉय कीजिए, दोस्त लोगों को भी लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी बेनिफिटेड हो, ठीक ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग, धन्यवाद, जय हिंद।